हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज है 14th ऑफ February मतलब वैलेंटाइंस डे। और अचानक दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसी वाली गर्मी नहीं, मौसम वाली गर्मी। तो आज बेसिकली हम एक पावर ट्रिप में जा रहे हैं। 24 आवर्स की हमारी ट्रिप है, दिल्ली टू मसूरी, मसूरी टू दिल्ली। हम बेसिकली ये ट्रिप इसलिए कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हम कंफर्टेबली इस ट्रिप को पूरा कर पाते नहीं कर पाते, या जैसे हम लोग अभी निकल रहे हैं, रात को बज रहे हैं, तो हम कल बजे तक वापस कंफर्टेबली आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। अगर हमें कहीं भी ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हमें 24 घंटे में ही पूरा करना है। मगर मतलब उम्मीद तो ये है कि बड़ा रोमांटिक माहौल होगा। तो खैर, हम तो वैसे 3 लड़के ही जा रहे हैं, सब शादीशुदा हैं, तो हमारा तो कोई चांस है नहीं। तो खैर, अब हम वहाँ जा रहे हैं। रास्ते में हम सीएनजी पे ही जाएंगे, तो देखेंगे कि हमें सीएनजी कहाँ कहाँ मिलती है। वैसे सीएनजी की बहुत सारी वीडियोस मैं मसूरी की बना चुका हूँ, मगर अब जैसे दिल्ली में सीएनजी के प्राइसेस 80 रुपये हो गए हैं। रास्ते में देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें पंप मिलता है और वहाँ क्या प्राइसेस हैं। बेसिकली ज़्यादा जो मोटिव है वो सीएनजी का नहीं है इस वीडियो में, मगर फिर भी जा रहे हैं तो देखेंगे कि सीएनजी कहाँ कहाँ मिलती है, क्या क्या प्राइसेस रहेंगे, और ये जो ट्रिप है वो हमें कितनी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्या खर्चा आता है हमारा, फ्यूलिंग का, फूडिंग का, कहाँ हम जाते हैं, 24 घंटे में बेसिकली हम क्या क्या करते हैं इस मसूरी की ट्रिप पे, जाना और आना विद इन 24 आवर्स। तो अब हम गाड़ी में भरा लेते हैं सीएनजी और इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में अब हम भरा रहे हैं सीएनजी, और सीएनजी फुल होने के बाद हम लोग अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे। और दिल्ली में जो प्राइस है सीएनजी का, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ है। सिलेंडर मेरा एकदम खाली था। लेट्स सी कितनी गैस आती है इसमें। अराउंड 9 kgs गैस आ गई, और मेरे ख्याल से प्रेशर अच्छा आ रहा है क्योंकि मेरा 12 किलो का सिलेंडर है। हाँ, 200 से ऊपर प्रेशर है। फाइनली ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं, और गाड़ी के ट्रिप को भी मैं कर देता हूँ ज़ीरो। पेट्रोल है मेरे पास हाफ टैंक से ज़रा सा ज़्यादा, और सीएनजी फुल। तो वैसे मुझे पता है पेट्रोल तो बिल्कुल यूज़ होगा नहीं, क्योंकि मसूरी तक का पूरा सफ़र जो है सीएनजी पे ही हो जाता है, क्योंकि देहरादून में भी सीएनजी मिलती है और बीच में रास्ते में भी सीएनजी मिलेगी। तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अभी अपने भाई लोग गए हैं 24/7 वहाँ से कुछ रास्ते के लिए कचर पचर का सामान लेना है, तो उनको आने देते हैं, देन वी विल स्टार्ट। अभी तक हमने 60 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, और ये है फर्स्ट टोल। जब हम दिल्ली से आते हैं टूवर्ड्स मेरठ, ये मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है, और रोड की क्वालिटी बहुत औसम है। आप कॉन्स्टेंटली आराम से क्रूज डाल के 100-120 आराम से चला सकते हैं। लाइट्स वगैरह सब प्रॉपर हैं रोड पे, रिफ्लेक्टर्स वगैरह, बहुत एक नंबर रोड है। तो अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी मेरी अब तक चल चुकी है 104 किलोमीटर, जब हम दिल्ली से निकले थे सीएनजी फिल करा के। और अभी थर्ड पॉइंट पे मेरी गाड़ी चल रही है, मतलब एक पॉइंट ख़त्म हो चुका है, ये थर्ड वाला भी जल्दी ख़त्म होने वाला है। और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है मुझे, क्योंकि मैं कांस्टेंट स्पीड पे चला रहा हूँ 90 से 110 के बीच, और हाईवे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कहीं पे कोई गड्ढे नहीं है, मतलब बहुत स्मूथ है। आप एकदम आराम से क्रूज कर सकते हो 100 की स्पीड पे, और ज़्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि वीकडे है तो ज़्यादा रश नहीं है। वीकेंड होता तो फिर हमें रश मिलता है हाईवे पे, क्योंकि हिल स्टेशन जाते हैं लोग बहुत। पीछे काफ़ी सारे सीएनजी पंप्स गए, मैं वहाँ सीएनजी भरा सकता था, मगर फिर लोगों के कमेंट आने लग जाते हैं, यार बार बार रुक रुक के सीएनजी भराते हो, लोगों को निकालते हो गाड़ी में से, ये वो सीएनजी प्रैक्टिकल नहीं है। तो लेट्स सी कि मैं कहाँ तक स्ट्रेच कर पाता हूँ। लास्ट पॉइंट तक मैं कोशिश करूँगा चलाऊँ, कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ, और उसके बाद सीएनजी फिल कराएंगे, और फिर देखेंगे कि गाड़ी ने हमें क्या, मतलब एग्जैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी। क्योंकि जब मैंने सीएनजी फिल कराई थी तो पूरी 9 किलो गैस लगभग हमारी आई थी। और अभी भी देखिए थर्ड पॉइंट है, तो लेट्स सी, चलते हैं आगे सफ़र में। अब गाड़ी मेरी चल चुकी है 130 किलोमीटर, और 130 किलोमीटर बाद मेरा थर्ड पॉइंट ख़त्म हो गया। अब 2 पॉइंट बचे हैं, और एक लाल वाला जो आता है एंड में, रिज़र्व। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट पे मैंने 130 किलोमीटर चला दी गाड़ी। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके आप बहुत अच्छी एवरेज गाड़ी से निकाल सकते हैं। और जहाँ तक मुझे एक चीज़ लग रही है कि जो मैंने अपनी गाड़ी में डायनामिक एडवांसर डाला था,
उसके बाद मैंने स्पीति की ट्रिप करी थी, वहाँ पे मैं मोस्टली पेट्रोल पे चला था और क्या नाम है काफ़ी हाई स्पीड में उसमें ड्राइव कर रहा था। तब भी मुझे बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिली थी और आज उसके बाद ये मेरी डायनामिक लगाने के बाद ये सेकंड ट्रिप है, तो मेरे को बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट मिल रहा है फ्यूल एफिशिएंसी में। पहले मेरा जो थर्ड पॉइंट था ऐसे हाईवे की ट्रिप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 पे ख़त्म हो जाता था, चाहे उसमें 9 किलो गैस आई हो सिलेंडर में, मैक्सिमम 80 85 मैक्सिमम 90 चलता था। मगर आज 130 मिला है, मैं खुद हैरत में हूँ। मुझे लग रहा है कि डायनामिक एडवांसर लगाने से फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत मेरे को गेन मिला है। बाकी परफॉर्मेंस में तो है ही, स्मूथनेस में तो है ही, मगर अब बोलोगे अब साला फिर घुसेड़ दिया सीएनजी तूने वीडियो में, तो मगर जो फैक्ट है वो है, जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बने रहिए इस ट्रिप पे हमारे साथ। सो अब गाड़ी मेरी चल चुकी है 226 किलोमीटर और सीएनजी हमारी हो गई है ख़त्म। और इस टाइम मैं हूँ हरिद्वार से थोड़ी सी आगे पड़ता है शामपुर। जब मैं लास्ट टाइम मसूरी आया था तो मैंने यहीं से शामपुर में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सीएनजी भी मिलता है, तो वहीं से सीएनजी भरवाई थी। तो मैं सीएनजी भराने के चक्कर में थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर और आगे आया हूँ, मतलब अपने रूट से हट के। हरिद्वार से आते टाइम ना, जब हम हरिद्वार की तरफ से आएंगे तो हमें लेफ्ट होना है देहरादून के लिए, तो लेफ्ट होने की जगह अगर आप थोड़ा सा सीधा आएंगे 1-1.5 किलोमीटर, तो राइट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप पड़ता है शामपुर में, उस पे सीएनजी मिलती है। मगर इस टाइम बज रहे हैं 4:51, तो इस टाइम बंद है वो और सीएनजी ख़त्म हो चुकी है हमारी। अब हम पेट्रोल पे चलेंगे। 226 किलोमीटर चल चुकी, दैट मीन्स अराउंड 9 किलो गैस में हमें 25 का एवरेज मिला है लमसम, और करीब 3-3.5 रुपए पर किलोमीटर हमें यहाँ तक आना पड़ा। तो अब तक का तो सीन ये है। अब हम जाएंगे देहरादून की तरफ। आप सामने देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है देहरादून, और देहरादून है अभी 33 किलोमीटर्स। तो देहरादून से जब हम मसूरी की तरफ जाते हैं जहाँ पे जू आता है, वहां पे एक पेट्रोल पंप है, उस पे सीएनजी मिलती है। अब देखेंगे कि इस टाइम वो सीएनजी पंप खुला है कि नहीं, सीएनजी मिल पाती है कि नहीं। तो अब चलते हैं उस पंप की तरफ। ये है वो सीएनजी पंप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हम शामपुर में रुके थे सीएनजी के लिए। तो वहाँ से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है, देहरादून में है ये पंप। जैसे ही मसूरी की चढ़ाई स्टार्ट होती है यहाँ से, आपको ये पंप लेफ्ट साइड में मिलेगा मैक्स हॉस्पिटल के जस्ट बाद में। तो फिलहाल तो ये पंप बंद है, 4-5 महीने से आपका ये एक्टिव नहीं है, ये सीएनजी पंप। पेट्रोल पंप एक्टिव है, और जो यहाँ पे बंदा था उसने बताया कि हफ्ते 10 दिन में ये भी एक्टिव हो जाएगा, जो सीएनजी वाला फिलिंग है। तो बहुत से लोगों का कहना है कि भाई यार आप बार बार रुक के सीएनजी भराते हो। जैसे मैं पहले ट्रिप्स करता था तो उसमें सीएनजी भरवाता था, तो लोगों के कमेंट आते थे कि बार बार रुक के आप सीएनजी भराते हो। तो देखिए रीज़न ये होता है कि हम तो है टूरिस्ट, हमें ट्रैवलर, हमें नहीं पता कि आगे हमें सीएनजी पंप मिलेगा तो वो खुला होगा कि बंद होगा, वहाँ प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तो आपको जब भी कहीं भी सीएनजी पंप मिले, चाहे आप 50 किलोमीटर चले हो अपने फुल टैंक में, या 20 किलोमीटर चले हो, या 100 किलोमीटर चले हो, आप टॉपअप करा लो जैसे ही मौका मिले। ताकि देखिए बेसिकली होता क्या है, जो लोग सीएनजी कार यूज करते हैं ना, उन्हें आदत हो जाती है कि मतलब उनको एवरेज ज्यादा मिलती है, थोड़ा सस्ता पड़ता है पेट्रोल के बनिस्बत, तो पेट्रोल पे चलाते हैं तो तकलीफ होती है तो इट्स बेटर कि आप सीएनजी टॉप अप कराते चले। अब यहाँ का जो बंदा है उसने बोला कि आप यहाँ से जाओ, आप सैजदारा रोड पे, वो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको शायद सीएनजी पंप खुला मिले और आप वहाँ से सीएनजी भरा के कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं सैजधारा रोड पे और देखते हैं वहाँ हमें पंप खुला मिलता है कि नहीं। फाइनली हमें सीएनजी मिल गई है सैजधारा रोड पे, सीएनजी पंप पे। और यहाँ जो सीएनजी के प्राइस हैं वो है 98 रुपीज़ पर केजी, और पेट्रोल का प्राइस है 95.13। तो सीएनजी तो यहाँ पे बहुत महंगी है। दिल्ली में हमारी 80 रुपये है, यहाँ 18 रुपये का फ़र्क है। बट वो ये कि सीएनजी पे हमें थोड़ी एवरेज ज़्यादा मिल जाती है। अब मैंने अराउंड 50 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाई, और 50 किलोमीटर में लमसम मैंने 450 से 500 रुपये का पेट्रोल ख़त्म कर दिया। और मैं दिल्ली से शामपुर तक आया 225 किलोमीटर
और वहाँ मेरी जो सीएनजी लगी वो लगी 715-16 ऐसी 720 रुपये तक की सीएनजी लगी, 9 किलो सीएनजी लगी। तो यार एवरेज का तो बहुत मेजर फ़र्क है, इसी वजह से सीएनजी लोग लगवाते हैं। बाकी प्राइजेस का तो पता नहीं यार कहाँ जाके ये थमेंगे। मतलब पेट्रोल सस्ता हो गया है अब और सीएनजी महंगी, बहुत ही उल्टा चल रहा है मामला। तो देखिए वही पहले वाली बात दोहराऊंगा, जब भी आप ट्रिप पे जाएं तो आप टॉप अप कराते चलें सीएनजी। इस इंतज़ार में मत रहें कि आगे भी पंप है वहाँ मैं भरा लूँगा। जैसे मेरे को पता था कि शामपुर में सीएनजी मिल जाएगी मुझे, तो उस कॉन्फिडेंस में मैं चलता रहा और मेरे को जो पीछे पंप मिलते गए मैं वो छोड़ता गया। और उसके बाद शामपुर में नहीं मिली तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मुझे वो जो देहरादून में मसूरी से पहले वाला पंप मिलता है उसमें मैं फिल करा लूँगा, और वो भी बंद मिला। तो इस चक्कर में ना रहे, जहाँ भी आपको पंप मिले आप टॉप अप कराते चलें। तो अब यहाँ पे सीएनजी देखते हैं कितने की आती है। वहाँ भी दिल्ली में जब मैंने भराई थी तो 8 पॉइंट समथिंग 9 किलो के करीब आई थी, 713-14 रुपये में। और यहाँ पे भी अराउंड उतनी ही सीएनजी आ रही है लगभग। हाँ, लगभग उतनी ही सीएनजी आई है। 160 रुपये महंगी पड़ रही है यहाँ पे सीएनजी दिल्ली से एक फिल पे। अगर खाली सिलेंडर है आपका एकदम, तो एक फिल पे मुझे 150-160 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है सिलेंडर फुल कराने में। तो भाई जहाँ सीएनजी मिले भराते चले जाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी, बात के लिए वेट मत करो कि बाद में भरा लूँगा, बाद में भरा लूँगा, जहाँ मिले भराते चलो। तो लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रिप। अब बज गए हैं हमारे 6:15, और जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि 2 बजे हम निकल रहे हैं, तो वो 2 उस टाइम नहीं बज रहे थे, उस टाइम 12:40 या 12:50 हो रहे थे। और जब हम लोगों ने 24/7 से सामान वामान लिया, सब कुछ लिया, ट्रिप स्टार्ट की, तो 1 बज चुका था। तो मतलब मोटा मोटी 5 घंटे हमने लगा दिए यहाँ तक, और 1 घंटा भी और हमें लग गया मसूरी तक। तो करीब 7 बजे तक हम मसूरी पहुँच जाएंगे। सो सीएनजी फुल हो चुकी है हमारी, और अभी 276 किलोमीटर्स पे हमने सीएनजी दोबारा से फुल कराई है, और 226 पे हमारी ख़त्म हुई थी। मतलब कि हमने करीब 50 किलोमीटर्स पेट्रोल पे गाड़ी को ड्राइव किया है। तो अब हम चल पड़े हैं वापस मसूरी की तरफ, और फिर आपको दिखाते हैं कि मसूरी की रौनक क्या है वैलेंटाइंस पे। इस टाइम हम हैं थ्रॉटल कैफ़े पे। ये 24/7 खुला रहता है। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7, और करीब 7:30 पौने 8 बजे तक हम मसूरी पहुंच जाते अगर हम यहाँ ना रुकते। तो पूरे रास्ते हम लोगों ने कहीं पे ज़्यादा कहीं रुके नहीं, कुछ फालतू खाया पिया नहीं हमने। तो अभी भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो हम यहाँ रुक गए। तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब पता नहीं अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, तो इट्स बेटर हल्का सा हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लें, चाय वाय पी लें, कुछ खा लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा ज़ू आता है, देहरादून वाला ज़ू, उसको क्रॉस करने के मेरे ख्याल से 1.5-2-3 किलोमीटर बाद ये थ्रॉटल लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। तो अगर आप भी आओ कभी, तो 24/7 ये खुला रहता है। कभी लेट नाइट आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको भूख भूख लगे, तो आप यहाँ पे खा पी सकते हो। तो भाई लोगों, बात ऐसी है, हम थ्रॉटल गए तो वहाँ पे इस टाइम सिर्फ पिज़्ज़ा मिल रहा था। तो पिज़्ज़ा तो हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह कौन पिज़्ज़ा खाता है। तो हम फिर मसूरी की तरफ ही निकल पड़े हैं। अब देखते हैं, क्या पता रास्ते में कुछ हमें मिल जाए खाने पीने को, वो मैगी वगैरह, या फिर ऊपर जाके ही कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। मसूरी है भाई, स्टेशन है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर, पराठे ऑमलेट तो मिल ही जाएगा। बाकी सीएनजी पे हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे कि मैं हर बार अपनी ट्रिप्स में दिखाता हूँ। पहाड़ों पे गाड़ी हमारी सीएनजी पे है, गाड़ी 3rd गियर पे है, और फ्लॉलेसली पहाड़ चढ़ रही है। जिन लोगों को डाउट रहता है कि यार सीएनजी गाड़ी पहाड़ नहीं चढ़ सकती और बहुत दम तोड़ देती है, तो उनके लिए ये मैसेज है कि भाई गाड़ी में अगर अच्छी किट लगी हो, अच्छी तरीके से लगी हो, और बढ़िया सी ट्यूनिंग हुई हुई हो, तो गाड़ी आराम से पहाड़ों पे चढ़ती है। अभी हम इस टाइम गाड़ी में 3 बंदे हैं, एक भाई हमारे फैज़ान, एक भाई हमारे पीछे सुफियान, अगर दिख पा रहे हो तो तब भी गाड़ी एफर्टलेसली चढ़ रही है। 4 बंदे होते तब भी चढ़ती, 5 बंदे होते तब भी चढ़ती। और मैंने कई वीडियोस बनाई है अपनी ट्रिप्स की, शिमला की, मनाली तक तो खैर पेट्रोल पे आ जाती है गाड़ी, और मसूरी की भी कई सारी, नैनीताल की भी कई सारी, जिसमें गाड़ी मेरी फुल्ली लोडेड है, मेरी फैमिली है साथ में, लगेज वगैरह फुल है उसमें, तब भी गाड़ी पहाड़ों पे मस्त चढ़ती है। सो
इस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि भाई गाड़ी सीएनजी वाली है तो पहाड़ नहीं चढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, मस्त चढ़ती है। देखिए अभी भी थर्ड गियर पे हूँ मैं, सेकंड गियर तक नहीं डाला मैंने, और मज़े से गाड़ी में आराम से चलाता जा रहा हूँ सीएनजी पे ही। तो अभी हम हैं लैंडौर में। लैंडौर जो है मसूरी से 5-6 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पे एक जगह है जिसको कहते हैं चार दुकान। तो अभी बज रहा है 8, तो हम वक्त से पहले यहाँ पहुँच गए हैं। जो ये मार्केट है चार दुकान जिसे कहते हैं, यहाँ पे ना 7-8 दुकानें हैं, कैफे टाइप है। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता है, तो हमने सोचा यहीं आ जाते हैं। गूगल पे देखा तो वहाँ लिखा था 7 AM खुल जाता है, तो इस चक्कर में हम यहाँ आ गए, बट सब बंद था। तो वहाँ एक गार्ड था, गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि 9 बजे खुलेगी मार्केट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ एक तरफ हमने गाड़ी लगा ली है, बाकी के भाई लोग तो अपने सो रहे हैं। तो अभी 1 घंटा लगेगा मार्केट खुलने में, और सब चीज़ें सेटअप वेटअप होने में उनको आधा घंटा और लगेगा। तो मीनवाइल मैंने सोचा यार थोड़ी सी झपकी मार ली जाए, उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर देखते हैं। क्योंकि अभी हम जो आए हैं पूरा सन्नाटा है मसूरी में, पूरा सन्नाटा। अब बज चुके हैं 9:30, और 1.5 घंटे की नींद के बाद हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ हमें आना था, चार दुकान। ये एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की खाने की चीज़ें मिलती हैं, और ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से बड़ा शानदार व्यू आता है। ग्रिल लगी हुई है इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा। और इसके नीचे एक कैफ़े है, यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ बैठ के मतलब बालकनी टाइप है, बड़ा मज़े का है, और बहुत अच्छा व्यू आता है उसका। देखते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं नहीं जाते, बट खैर अभी फ़िलहाल चलते हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा अक्सर आते हैं, और वहीं हम लोग खाते पीते हैं। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं वो अंकल। वैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, अभी 2-3 तो बंद है, मगर हम हमेशा जब भी आते हैं तो जो फर्स्ट वाला है ना, जब हम एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट वाला पड़ेगा ना, टिप टॉप टी शॉप, हम लोग मोस्टली यहीं आते हैं। और बहुत अच्छा मेन्यू है इनका, एक ये इनका मेन्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर चाहिए तो। और जब भी आप आओ यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनती है, अंकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और बहुत सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, ये सचिन तेंदुलकर हैं, और बहुत सारे टाइगर श्रॉफ भी आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे, विवेक ओबरॉय हो गए, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते रहते हैं। तो आप भी यहाँ आके फूड इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जब स्नोफॉल होती है ना तब तो बड़ा शानदार लगता है, पेड़ बड़ा अच्छा लगता है जब इसमें स्नो गिरती है। चलिए अब हम सेटल डाउन होते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हम लोग जब आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं हम, और पूरा सफ़र करके आते हैं, तो बहुत से लोगों का डाउट होता है यार यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का क्या सीन है। पता नहीं आपको किसी वीडियो में किसी ने बताया है नहीं बताया है। तो जैसे ये हमारा वो शॉप है जहाँ पे सब लोग खाना वाना खाते हैं, वहाँ से ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नीचे टॉयलेट बना हुआ है, और चल के देखते हैं कि साफ़ सुथरा है कि बस ऐसे ही है जैसे होते हैं गंदे संदे से। तो नीचे चल के देखते हैं एक बार। तो यार देखने में तो साफ सुथरा सा लग रहा है, और अच्छा खासा नीट एंड क्लीन है। साफ सुथरा है, तो ये सुविधा भी यहाँ है, तो उस चीज़ के लिए आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन भी है और वेस्टर्न भी है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ अपने टिश्यू या कोई सैनिटाइज़र वगैरह कैरी करो, क्योंकि है तो ये पब्लिक टॉयलेट ही, तो थोड़ा आपका हाइजीन का भी ख्याल हो जाएगा। बाकी ठीक है, यहाँ पे बढ़िया है, एक नंबर है। हमने मंगाया है चीज़ मैगी, जिंजर हनी लेमन टी, एक पैनकेक भी मंगाया है। और भाई सुफियान आपने क्या मंगाया है? चीज़ ऑमलेट बनाया है इन्होंने, और आपने मेरे लिए कुछ बोला? ये आ गया हमारा पैनकेक, देखें आप कितना डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम ये पेल लें थोड़ा सा इसे खा पी लें, फिर हम आपसे खाते बोते हैं, थोड़ी पेट पूजा हो जाए, क्योंकि बहुत वेट किया है हमने ये खाने के लिए। एक नाइफ और दे देना यार। भी आ गया ये देखिए।
बन ऑमलेट बेहतरीन भाई, बेहतरीन। इंतजार का फल, स्वादिष्ट। तो बेहतरीन ब्रेकफास्ट हो चुका है। उसके बाद हम जा रहे हैं एक छोटी सी वॉक करने। और ये देखिए यहाँ से व्यू, वो जो मैं कैफे बता रहा था ना आपको, वो ये कैफे है, ये वाला। और यहाँ से आप व्यू देखें आप, शानदार। अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी वॉक करने। ये हमारा दोस्त दीवाना, इसको ट्रैक करने का बड़ा शौक है। अब ये हालत खराब करेगा हमारी ट्रैक करा करा के। खैर अब आए हैं तो मजे तो लेने ही पड़ेंगे। अभी तो अच्छा खासा वक्त है हमारे पास घूमने के लिए। अभी तो बस 10:15 10:30 ही बजे हैं। नहीं जा सकते, जा सकते हैं। आ जाओ भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेंस का है मामला। बेकार में पिछवाड़े पे गोली पड़ जाएगी, अच्छा लगेगा? अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, चार दुकान पे से। बज रहे हैं इस टाइम 11। और अब हम जा रहे हैं मसूरी। अब मसूरी जाके देखेंगे वहाँ का माहौल, वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, क्या मज़ा आता है मसूरी में। अब वो वहीं जाके पता चलेगा। अब हम पहुँच चुके हैं मसूरी, मगर यहाँ हालत बहुत ख़राब है। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं। हमें लैंडौर से मसूरी माल रोड आने में 1 सवा घंटा लग गया। इस टाइम बज रहे हैं 12:30। और धूप इतनी तेज़ है, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है, एकदम खाली वीरान पड़ा है मसूरी। और जो लोग आए हैं वो भी परेशान है, क्योंकि सड़कों की हालत आप देखो। माल रोड तो बंद ही है एक तरह से। हम पीछे से कहीं से अंदर से घूम घूम के यहाँ तक पहुँचे। तो अभी मेरे फ्रेंड्स गए हैं रूम की तलाश में, कि हमें 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कोई रेस्ट करने के लिए मिल जाए हमारे बजट में, मतलब सस्ता। बेफजूल में इतने पैसे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। और वैलेंटाइन डे तो नहीं है यहाँ, तो वैलेंटाइन डे बना हुआ है। वैलेंट के आगे टिंडे लग गए हैं। कोई यहाँ पे फन नहीं दिख रहा। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और फिर शाम में देखते हैं, क्या पता शाम में कुछ हैपनिंग हो। अब चल के थोड़ा आराम करते हैं। फिलहाल के लिए ये रूम लिया गया है सिर्फ 2-3 घंटे सोने के लिए, क्योंकि बाहर सड़क पर फिर के इस टाइम कोई फायदा नहीं है। और हमें रात को फिर दोबारा ट्रैवल करना है। मेन मेरा कंसर्न हमेशा ये होता है कि वॉशरूम ठीक हो। तो वॉशरूम ठीक है, गीजर गीजर लगा हुआ है, तो नहा धो भी सकते हैं। तो खैर अब रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं शाम में और देखते हैं शाम में कैसा माहौल होता है मसूरी माल रोड का। अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से। 1.5-2 घंटे हम लोगों ने नींद ले ली है। अब हम आए हैं बाहर, टाइम हो रहा है इस टाइम 3 बज रहे हैं, मगर रौनक बिल्कुल नहीं है जो मसूरी की होती है हमेशा। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, चला भी नहीं जा रहा। और ऐसा लग रहा है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए। और वैलेंटाइंस डे वाली वाइब तो कुछ है ही नहीं, एकदम वैलेंटाइन डे ही लग रहा है। टिंडे हो गए यहाँ के तो। और धूप भी बहुत तेज़ है। खैर शाम होते होते ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा तो चल ही रही है। मगर वो वाली वाइब नहीं है जिस वाइब के लिए हम लोग यहाँ आए थे। वर्थ नहीं है इस टाइम यहाँ आना, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ लोकल्स नज़र आएंगे, टूरिस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं इस टाइम 14 फेब में। या फेबररी मंथ कह लो, या कुछ भी कह लो, ठीक है। या वीकडे की वजह से नहीं है, वो जो भी है, मगर वाइब नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक हिल स्टेशन वाला जो एक आदमी का एक्साइटमेंट होती है ना कि मैं हिल स्टेशन पे आया हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो पूरा पत्थर वत्थर कंकड़। अब ये पता नहीं कब सही होगा। होपफुली जल्दी हो जाए, क्योंकि ये टूरिज्म से ही यहाँ पे इनकम होती है। होपफुली हो ही जाएगा जल्दी। खैर अब हम निकले, लंच वंच करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लंच हो गया है हमारा। यहाँ किया था हमने लंच। अब ये पता नहीं क्या नाम लिखा है, निज भोग प्योर वेज। यहाँ पे हमने लंच किया, बढ़िया पनीर वनीर ये वो ताम झाम खाया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि धनौल्टी चले जाएं, मगर टाइम हो गया है इस टाइम 3:45। अगर हम धनौल्टी के लिए भी निकलेंगे तो 1 सवा घंटा तो जाने में लगेगा, जब तक हो जाएगा अंधेरा। कोई फ़ायदा नहीं, और वहाँ पे कुछ ज़्यादा है भी नहीं देखने को, और थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होगी। अब एक दिल कह रहा है कि शाम होने का वेट करे, फिर एक दिल कह रहा है कि यार निकलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
घूमना फिरना भी यहाँ बड़ा मुश्किल है, सारी सड़कें वड़कें टूटी पड़ी हैं, धूल, कसम से ऐसा लग रहा है साइड पे, किसी की साइड पे घूम रहे हो और जरा सी बाइक निकलती है, गाड़ी निकलती है, धूल ही धूल उड़ती है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब आना ऐसे ही है, पता नहीं। तो वैलेंटाइन डे हमने अच्छे से मना लिया आज। तो अब हम सोच रहे हैं कि या तो निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ, मगर इस टाइम निकलेंगे तो हमें देहरादून में भी बहुत रश मिलेगा और फिर हर जगह हाईवे पे रश मिलेगा। रात की ड्राइविंग का अपना ही मज़ा है, सारी सड़कें खुली हुई होती हैं। तो लेट्स सी, अभी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे क्या करना है, फिर आई लेट यू नो। सो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5 और गूगल मैप के अकॉर्डिंग करीब 6 घंटे हमें लगेंगे अपने अपने घरों पे पहुंचने के लिए। तो अभी 5 बज रहे हैं, तो करीब अगर हम रुकते रुकाते भी जाते हैं तो 12-1 बजे तक हम लोग अपने अपने घरों पे होंगे। जो हमारा टारगेट था 24 आवर्स की पावर ट्रिप का, वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए, यहाँ रुकने का इस टाइम फ़ायदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो यहाँ की मॉल रोड है ना मसूरी की, एकदम डैमेज्ड है। एकदम ऐसा लग रहा है कंस्ट्रक्शन साइट है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई वाइब नहीं है इस टाइम कि वैलेंटाइंस डे है या किसी तरह का सेलिब्रेशन मोड हो, या टूरिस्ट भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। तो यहाँ रुकना बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। और बहुत से लोग बोलेंगे तो फिर आने का फायदा क्या हुआ। तो देखिए, जो हमने ये 24 घंटे का टारगेट था, वो बेसिकली हमारा क्या था, टुगेदरनेस वाला सीन था कि भाई हम 2-3 दोस्त हैं, हम लोग सब लोग बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में, तो एक बार एक दिन के लिए अपनी अपनी लाइफ के 24 घंटे हम लोगों ने निकाले, एक साथ हम लोग घूमने के लिए निकले, ट्रैवल किया, अपनी लाइफ में जो जो हो रहा है वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो वो जो ये जो पल होते हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, यहाँ की व्यू, सीनरी, वो एक सेकेंडरी थिंग है। हमारे दिल्ली में भी एक से एक जगह है, मगर जो एक टुगेदरनेस वाला होता है ना, कि हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन शेयर कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो गया है। तो अब हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हमारे क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, फ्यूलिंग में क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, जो हमने ये स्टे किया 4-5 घंटे का उसमें क्या एक्सपेंस हुआ, और फूडिंग वगैरह में क्या एक्सपेंस हुआ। बेसिकली 3 जनों ने जो ये 24 घंटे का ट्रिप मारा है, उसमें हम लोगों को क्या खर्चा पड़ा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी जब हम जाएंगे तो सीएनजी वगैरह भराएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब हैं हम वापसी में, और वापस आए हैं सहस्त्रधारा वाले सीएनजी पंप पे। करीब 80 किलोमीटर्स मैं गाड़ी चला चुका हूँ। जो अभी हमने लास्ट फिल कराया था, तब हमने 9 किलो गैस भराई थी, 80 किलोमीटर्स चला ली। तो अब देखते हैं कितनी गैस आती है। इसके बाद मैं एक बार जो शामपुर वाला सीएनजी पंप था, जो हमें बंद मिला था हरिद्वार के पास, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से भी मैं बीच में टॉप अप कराऊंगा, ताकि दिल्ली तक मैं स्ट्रेट दिल्ली तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुँच सकूँ, बीच में मुझे रुकना ना पड़े सीएनजी के लिए। क्योंकि यहाँ से करीब 45 किलोमीटर है वो, तो 45 किलोमीटर में करीब 1-1.5-1.25 किलो गैस तो लगी जानी है। तो वो मैं टॉप अप करा के सीधा दिल्ली को खींचूंगा गाड़ी। सो जो सीएनजी मेरी गाड़ी में आई है इस टाइम, वो आई है 3.18 किलो 80 किलोमीटर चलने के बाद। तो अब है हम शामपुर वाले पंप में, जो हमें कल रात को बंद मिला था, मतलब आज सुबह हमें बंद मिला था। तो ये जो है रात को 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे वापस खुलता है। और यहाँ पे भी प्राइस जो है सीएनजी का 98 रुपीज़ पर किलो ही है। तो देखते हैं यहाँ कितना आता है गैस। करीब 2-2.25 किलो के करीब यहाँ पे गैस आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि रात को 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 6 बजे खुल जाता है। करीब करीब 2.5 किलो गैस आई है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग सीएनजी फिलिंग के लिए नहीं रुकेंगे और सीधा डायरेक्ट दिल्ली जाके ही रुकेंगे। अगर बीच में कोई पंप मिला जो एकदम खाली हुआ और लगा कि हाँ टॉप अप करा लेना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी कैलकुलेशंस तो वीडियो के एंड में आपको मिल ही जाएंगी। A few moments later. सो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली, और अब सीएनजी मेरी ख़त्म पे ही है एकदम। काफ़ी देर से मैं लाल पे ही चला रहा हूँ, ये किसी भी सेकंड ख़त्म हो सकती है। और टोटल जो हमारा सफ़र है वो 623 किलोमीटर्स का है। और करीब 1 बजे हम यहाँ से निकले थे और अराउंड 12:40 पे हम वापस आ गए। सेम यही पंप था।
यहाँ से मैंने रात को सीएनजी फिल कराई थी और हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। तो खैर एक बार मैं सीएनजी फिल करा लेता हूँ क्योंकि कल काम पे भी जाना है तो सीएनजी चाहिए होगी। तो सीएनजी फिल करा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ कैलकुलेशन शेयर करता हूँ कि टोटल सीएनजी कितने की लगी, टोटल पेट्रोल कितने का लगा, एकोमोडेशन, फूडिंग, इस 24 घंटे में हमने कितना पैसा खर्च कर दिया इस ट्रिप पे। सो फाइनल कैलकुलेशन इस तरह से है कि हम जो पूरी हमारी ट्रिप है वो हमें पड़ी है 623 किलोमीटर्स की, और जिसमें कि 50 किलोमीटर हम पेट्रोल पे चले, मतलब 500 रुपये का हमने पेट्रोल यूज़ किया है। अगर हम 10-11 की एवरेज लेके चलते हैं तो इससे ज़्यादा की ये देती नहीं है पेट्रोल पे मुझे। और 623 में से अगर हम 50 हटाते हैं तो करीब 570 किलोमीटर हम सीएनजी पे चले हैं। और जितनी भी हमने पूरी ट्रिप पे सीएनजी भरवाई है तो हमारी मोटा मोटी सीएनजी 24 केजी हमने सीएनजी भराई है, जिसकी हम कॉस्टिंग निकालते हैं तो जो हमारा फ्यूल में खर्चा हुआ है वो हुआ है 2600 रुपये का। इसमें से 500 रुपये मैं पेट्रोल के हटा देता हूँ तो 2100 रुपये का मैंने सीएनजी यूज़ किया है। और आपका गाड़ी ने मुझे मोटा मोटी पूरी ट्रिप में सीएनजी की जो एवरेज है वो करीब 23 की एवरेज मुझे मिली है सीएनजी पे। तो जो पूरा ट्रिप का खर्चा है 2600 रुपये तो फ्यूल है विद पेट्रोल 500 रुपये का, साथ में 1000 रुपये के टोल है जिसमें कि 400 रुपये के टोल जाने के हाईवे के, 400 रुपये के आने के हैं। और जब हम देहरादून से मसूरी जाते हैं तो 50 रुपये का एक स्लिप कटता है, वो है। और जब हम ऊपर मसूरी पहुंच जाते हैं तो माल रोड में एंट्री के लिए, गाड़ी को एंटर कराने के लिए 150 रुपये का वो टोल कटता है, मतलब एक तरह की फॉर्मेलिटी की तरह होती है। वो 150 रुपये लेते हैं जिससे हम माल रोड में गाड़ी को एंटर कर सकते हैं। तो 1000 रुपये वो हो गया, 2600 और 1000 3600 ये हो गया। और जो रूम हमने लिया था वो हमारा था 600 रुपये का, 4-5 घंटे के लिए जो हमने लिया था। और बाकी हमने जो खाना वाना खाया वो हमारे को पूरा जो ये ट्रिप पड़ा है वो 9000 रुपये का पड़ा है। 3000 रुपीज़ पर हेड हम लोगों को पड़ा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, मगर हम लोगों ने जो जितना भी खाना वाना खाया और जो भी हमने चटर मटर चाट पकौड़ी खाई वो अच्छी जगह से खाई, सब बेस्ट चीज़ें खाई। तो इतना तो बनता है यार, आप 2-3-4 महीने में एक ट्रिप मारते हो। माना ये पावर ट्रिप थी और 24 घंटे की ट्रिप थी, वैसे हमने 24 घंटे से पहले से ख़त्म कर लिया। तो मोटा मोटी हमारा जो खर्चा आया है वो 2600 रुपये का आया है फ्यूल का, बाकी 600 कमरे का, और बाकी का जो है 9000 में से आप माइनस कर लो, मेरी मैथ्स खराब है, वो हमारा खाने वाने का आया है। तो और 23 की मुझे एवरेज मिली है सीएनजी पे, जो कि बहुत बढ़िया है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये पावर ट्रिप आज ख़त्म हो गई, हमने वक्त से पहले इस ट्रिप को ख़त्म कर लिया। जो भी मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी, अगर वो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और सीएनजी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।